हरिओम। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डायबिटीज़ जो रोग है, तो यदि कोई डायबिटीज़ का रोगी है तो उस व्यक्ति को क्या खाना चाहिए और किस प्रकार की उसकी दिनचर्या होनी चाहिए। तो डायबिटीज़ की दिनचर्या के लिए जो सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति को सुबह उठते ही तो उठने का जो समय है उसका ब्रह्म मुहूर्त का होना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में है कि सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए। तो सूर्य उदय से पहले जो व्यक्ति उठे और उठकर बिना कुल्ला किए हुए बासी मुंह जल ग्रहण करे, और जल जो है वो मौसम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि सर्दी का मौसम है तो आप गुनगुना जल लें, और यदि गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप बिल्कुल मटकी का ही जल ले सकते हैं, साधारण टेम्परेचर वाला। और यदि बरसात का मौसम है तो तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पिएं तो बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार से ये सुबह उठकर आप अपना जल सेवन करें, और उसके बाद में अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं, दैनिक क्रियाओं के करने के बाद में प्राणायाम जरूर करें। डायबिटीज़ वाले रोगी के लिए प्राणायाम बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो प्राणायाम करें। और प्राणायाम करने के पश्चात उसके लिए है कि हमारी जो पंचगव्य चिकित्सा पद्धति है उसमें गौमूत्र से हम डिस्टिलेशन गौमूत्र का करते हैं, और डिस्टिलेशन करने के साथ साथ उसमें हम कुछ वनस्पतियों का मिश्रण करते हैं। जैसे एक इंसुलिन नाम का वनस्पति होता है, उसका मिश्रण करते हैं। दूसरा एक वनस्पति होता है सप्तरंगी वनस्पति, तो उसका भी मिश्रण करके हम गौमूत्र अर्क तैयार करते हैं। ये दोनों ही वनस्पति बहुत अच्छे हैं, क्षारीय हैं, और एसिड को बिल्कुल कम करते हैं। जैसा कि आपने सुना भी होगा, मॉडर्न साइंस का भी एक नियम है कि यदि एसिड शरीर में बहुत ज़्यादा बना हुआ है और उस एसिड में यदि क्षार की मात्रा डाल देते हैं, तो क्षारीय होने के कारण से क्षार की मात्रा डलते हुए न्यूट्रल अवस्था में आ जाता है अम्ल जो होता है। तो ये बहुत अधिक क्षारीय वनस्पति हैं और ये एसिड को ख़त्म करते हैं। गौमूत्र भी डिस्टिलेशन से उसका भी अमोनिया पार्ट अलग कर दिया जाता है, तो वो बहुत ही शुद्ध और डायबिटीज़ की एक बहुत अच्छी दवा है। तो उस डायबिटीज़ की दवा का सेवन करें खाली पेट, और उसके पश्चात आप भोजन करें। तो जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भोजन में सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है वो है समय की बात, कि किस समय भोजन करें। तो डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए जो समय है वो है कि सुबह का जो भोजन है वो 9 बजे से पहले हो जाना चाहिए, और भोजन अच्छे से पेट भरकर करें। उसमें किसी प्रकार की आपको कमी नहीं रखनी है, लेकिन अच्छा हो कि हम उसमें गेहूं को छोड़कर दूसरे जो भी अनाज बचते हैं उन अनाज का उपयोग करें। और एक जो बाजार में जो 7 प्रकार का 8 प्रकार का मिक्स आटा आ रहा है, उस आटे का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल 2 ही अनाज हैं हमारी प्रकृति में जिनका हम मिक्स करके एक साथ खा सकते हैं। बाकी सभी अनाज अकेले अकेले खाने चाहिए। वो 2 अनाज हैं जौ और चना। जौ और चना दोनों ही अनाज हैं, उनको आप मिक्स करके खा सकते हैं, और वो भी गर्मी के मौसम में अच्छा है वो उसके लिए। हर मौसम में उसको भी नहीं खाना चाहिए। बाकी आप चावल खा सकते हैं, रागी खा सकते हैं, ज्वारी खा सकते हैं, जौ खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, मूंग खा सकते हैं, और जितने और सांभा खा सकते हैं। तो जो और अनाज जितने भी अनाज बचते हैं, बाजरा खा सकते हैं, वो सब अच्छे हैं। और अच्छा है कि हमारे उत्तर भारत में तो अगर बाजरा जो है वो सर्दी के मौसम में अगर बाजरा खाया जाए तो वो बहुत अच्छा है डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए। बाकी मौसम में चावल रागी का उपयोग किया जा सकता है, मूंग का उपयोग किया जा सकता है, खिचड़ी का उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से, लेकिन गेहूं को अगर थोड़ा सा अपने जीवन से निकालें तो वो निश्चित रूप से वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ऐसे रोगियों के लिए। मुझे लगता है कि एक समय एक ऐसा आएगा कि जिस समय में आपको किसी प्रकार की कोई औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक ये बात ध्यान रखनी थी। और इसके अलावा जो बात है कि आपको किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है। फिर दिन भर आपको कुछ नहीं खाना, ठीक है, 9 बजे आपने भोजन किया, दिन भर नहीं खाना। फिर भी यदि भूख लगती है, डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को ग्लूकोज की जैसे थोड़ी बहुत कमी आती है तो उसको भूख लगती है, तो उस मौसम में जो भी फल हैं वो फल खा सकते हैं। डायबिटीज़ वाला व्यक्ति आम भी खा सकता है, लेकिन शर्त है कि वो आम पेड़ पर पका हुआ होना चाहिए, कि किसी भी प्रकार से वो कैरी से और किसी भी प्रकार के कोई केमिकल वगैरह से पकाकर तैयार किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल मीठे से मीठे फल भी खा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो मीठा होता है वो नेचुरल मीठा होता है। नेचुरल मीठा बचाने के लिए बॉडी पूरी तरह से तैयार होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन वो एक सीमित मात्रा ही होनी चाहिए कि आप 100 ग्राम फल खा रहे हैं बस, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि आम खाने के लिए कहा तो आप 1 किलो आम बैठ कर खाए जा रहे हैं, 100 आम तो ठीक है। यहाँ तक कि डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए, लेकिन गन्ना जो है उसे चूसने से उसे बहुत अधिक फायदा होता है। अनार खाने से, अनार का जूस नहीं पीना चाहिए, अनार खाने से उसे बहुत अधिक फायदा होगा। तो दिन भर में यदि आपको भूख लगती है तो आप कोई भी रोस्टेड अनाज खाइए, भुना हुआ, गेहूं को छोड़कर।
चना भुना हुआ ले सकते हैं, जौ भुना हुआ ले सकते हैं, और कोई भी फल खा सकते हैं, वो जो मौसम के फल हैं। आपको कोल्ड स्टोरेज वाले कोई भी फल आपको यूज़ नहीं करने हैं। जो मौसमी जो फल चलते हैं वो बहुत अच्छे फल हैं, उन्हीं फलों का आप उपयोग मौसम के हिसाब से कर सकते हैं। और रात्रि का जो भोजन है वो भोजन सूर्यास्त के पहले होना चाहिए। डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए वैसे तो सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए विशेषकर ये निर्देश हैं कि उसे शाम का जो भोजन है वो सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए। तो सूर्यास्त से पहले जब वो व्यक्ति भोजन करेगा तो निश्चित रूप से उसको पचेगा, और सुबह के भोजन से बिल्कुल आधा भोजन होना चाहिए। और अच्छा है कि आप उस समय किसी भी अनाज के दलिए का उपयोग करें, या उसको लिक्विड फॉर्म में बनाकर उसका उपयोग करें। चपाती का उपयोग अगर कम से कम करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप चावल खा रहे हैं तो चावल भी खा सकते हैं, लेकिन चावल पानी वाला ही खाएं, उसका पानी बाहर निकाल कर ना खाएं, तो वो बहुत ही अच्छा है। शाम के समय किसी भी प्रकार से आपको दही का उपयोग नहीं करना है, छाछ का उपयोग नहीं करना है, और भोजन के साथ में दूध भी नहीं लेना है। तो दूध की जो मात्रा है वो आपको बाद में लेनी है, और दूध जैसे सूर्यास्त के बाद भी ले सकते हैं। एक सूर्यास्त के बाद में एक ही चीज़ अलग हुआ है वाग्भट जी के अनुसार कि आप दूध ले सकते हैं, और अच्छा हो कि दूध में आप उसमें 1 चम्मच घी और थोड़ा हल्दी मिलाकर ले लें, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर विशेष गर्मी है तो उस समय आप उसे रोक दें हल्दी को, वरना बाकी 2 मौसम में आप हल्दी आराम से ले सकते हैं दूध में मिलाकर। तो ये दिनचर्या आप अगर अपनी इस प्रकार से रखेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आराम मिलेगा। और शाम का भोजन करने के पश्चात लगभग 1000 कदम टहलना बहुत ज़रूरी है। उसमें दौड़ना भागना ये सब नहीं करना है आपको, बस केवल टहलना ज़रूरी है। तो शाम के भोजन के बाद में टहलें, और रात्रि को आप दूध का सेवन करें हल्दी के साथ में, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और दिन भर मुँह चलाने से आप बचें तो बहुत अच्छा रहेगा। डायबिटीज़ पर आप बिल्कुल आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसानी से डायबिटीज़ को आप अपने मिटा सकते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ जीवन में नहीं रहेगी। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको क्या नहीं खाना। हरिओम।